हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों के वेट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और साथ ही शेयर करूँगी बेबी का वेट चार्ट, ताकि आपको भी ये इजीली याद हो जाए और आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपका बच्चा भी अपने एज के हिसाब से सही वेट गेन कर रहा है या नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेबी का वेट चार्ट देखने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे के आउटलुक से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा जो है प्रॉपर वेट गेन कर रहा है और कौन सा बच्चा जो है प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर भी किसी भी बेबी को देखकर ही नहीं कह देते हैं कि ये बच्चे का वेट सही है या ये बच्चा हेल्दी है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो वेट होता है वो बॉडी के मसल्स, फैट और बोन्स पे डिपेंड करता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिखने में चबी हो, गोलू मोलू सा हो, वही बच्चा हेल्दी है या प्रॉपर वेट गेन कर रहा है, और जो दूसरा बच्चा है अगर दिखने में गोलू मोलू या चबी नहीं है तो वो प्रॉपर से वेट गेन नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग है कि शुरू के जो 2 साल होते हैं उसमें जो बच्चे का वेट गेन होता है वो उसके बर्थ वेट पे डिपेंड करता है, और जो बर्थ वेट पे है काफ़ी हद तक उसके मदर के डाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉपर डाइट लिया है, न्यूट्रिशियस चीज़ें ली हैं, तो आप देखेंगे कि बेबी का भी वेट आफ्टर डिलीवरी अच्छा होता है। थर्ड थिंग है कि सेम एज के बॉय और गर्ल के वेट में भी डिफरेंस होता है। जनरली बॉयज़ का जो वेट होता है गर्ल के वेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो इनका ग्रोथ रेट है या फिर जो बॉडी का फैट होता है वो डिफर करता है एक दूसरे से। नेक्स्ट थिंग है फ्रेंड, आफ्टर बर्थ आप देखेंगे कि शुरू के 1 हफ्ते में बच्चे वापस से वेट रिड्यूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बर्थ वेट होता है बेबी का, उसमें 10% जो वेट होता है वो उनके बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का होता है। अब क्योंकि वो फ्लूइड बाहर निकलने लगता है बॉडी से, इसकी वजह से बच्चा वापस से वेट रिड्यूस करता है। और सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि बच्चा भी फीडिंग करना सीख रहा है, तो कई बार बच्चे प्रॉपर तरीके से फीड नहीं ले पाते हैं शुरुआत में, तो इसके वजह से भी कई बार बच्चे शुरू में वेट थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। लेकिन आफ्टर 10 डेज आप देखेंगे कि बच्चा वापस से फिर से वेट गेन करने लगते हैं। और फ्रेंड्स, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनका भी शुरू के 2 साल में वेट कैलकुलेट करने के लिए उनके जो ड्यूरेशन ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है उससे माइनस किया जाता है उनके एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज से। अगर मैं इसे एग्जाम्पल में समझाऊं तो सपोज बच्चे का अगर जून का डेट हो और बच्चा अगर अप्रैल में हो गया है, यानी वो 2 महीने पहले हो चुका है, तो अगर आफ्टर 1 ईयर उसका वेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर प्रॉपर वेट रेंज में है या नहीं, तो उसके लिए बच्चे के नेक्स्ट 1 ईयर ऐसा देखा जाए तो अप्रैल में आप कहेंगे कि बच्चा 1 साल का हो गया, लेकिन एक्चुअल में अप्रैल में बच्चा जो है 10 मंथ का होगा, क्योंकि वो 2 महीने पहले हो चुका था। तो अगर 10 मंथ का जो वेट रेंज है उसमें भी अगर बच्चे का वेट है, इसका मतलब बच्चा प्रॉपर तरीके से वेट गेन कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बेबी के वेट चार्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेबी आफ्टर बर्थ शुरू के 3 महीने तक में जनरली एक दिन में 25 से लेके 30 ग्राम तक का वेट गेन करते हैं। उसी तरह 3 महीने से लेके 6 महीने तक में बच्चे एक दिन में 20 से लेके 25 ग्राम तक का वेट गेन करते हैं, और 6 महीने से लेकर 1 साल तक में एक दिन में 15 से लेके 20 ग्राम तक का वेट गेन करते हैं। यानी कि 6 मंथ से लेकर 1 साल में ऑन एन एवरेज बच्चे हर महीने 400 ग्राम तक का वेट गेन करते हैं। और WHO ने भी स्टैंडर्ड चार्ट दिया है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एज वाइज, जिसमें एक वेट रेंज दिया गया है, जिसे देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के एज के हिसाब से उसका अगर उस रेंज में वेट है, मतलब उस बच्चे का जो वेट गेन है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, इसे और सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए सिंपल आप एक कैलकुलेशन देख सकते हैं, जिसमें कि अगर सपोज बच्चे का बर्थ के टाइम पे वेट 3 kg है, तो उसका 6 महीने में जो वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 2 गुना यानी 2 टाइम्स हो चुका होगा। और कुछ बच्चों में ये जो वेट होता है 5 महीने में भी डबल हो चुका होता है। उसी तरीके से 1 साल में जो बच्चे का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 3 गुना हो चुका होगा, 3 टाइम्स हो चुका होगा। और 2 साल में जो बच्चे का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 4 टाइम हो चुका होगा। एंड 3 ईयर्स में नाउ अब जब बच्चे का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 5 टाइम्स हो चुका होगा। उसी तरीके से 5 ईयर्स में जो बच्चे का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 6 टाइम हो चुका होगा। एंड 7 ईयर में जो बेबी का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 7 टाइम हो चुका होगा।
एंड 10 ईयर्स में जब बच्चे का वेट होगा वो उसके बर्थ के वेट से 10 टाइम्स हो चुका होगा। ये चीज़ आप सिंपली याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे और इजी वे में अगर हम समझें तो 3 साल से लेकर अगर 7 साल तक में बच्चा हर साल अगर 2 केजी भी वेट गेन कर रहा है और 7 साल के बाद अगर बच्चा हर साल अगर 3 केजी भी वेट गेन कर रहा है ऑन एवरेज, यानी कि उसका वेट गेन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था बेबी का वेट चार्ट, जिसे आप इजी वे में याद रख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपके बच्चे का वेट जो है एज वाइज प्रॉपर गेन हो रहा है या नहीं। बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चे के वेट को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि वेट जो है लाइफ लॉन्ग कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। अगर ओवर वेट है बेबी तो हम उसे वेट रिड्यूस भी करवा सकते हैं, अगर वेट कम है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। बच्चे का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा एक्टिव है, सब खाना पीना सही है बच्चे का, तो अगर वेट में 1 केजी प्लस माइनस हो भी रहा है तो वो बड़ी दिक्कत नहीं है। और कई बार बच्चे का जो वेट होता है वो नहीं बढ़ता है, उसके पीछे के रीज़न उसके हेरिडेटरी फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, या फिर बार बार बच्चे का बीमार पड़ना, इलनेस की वजह से भी बच्चा जो वेट गेन किया रहता है वो वापस से रिड्यूस हो जाता है। और थर्ड रीज़न भी हो सकता है कि बच्चे का जो है अंडर न्यूट्रिशन होना। तो ये जो अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है उसे हमें ध्यान देना है। इलनेस वाली कंडीशन को हमको ध्यान देना है कि बच्चे बार बार बीमार ना पड़े और इस तरीके से बच्चा हेल्दी रहे और प्रॉपर तरीके से वेट गेन करे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।